हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लोगों ने बॉटनी का अभी सोल्यूशन देखा। बॉटनी के बाद फिर हमारा जो लास्ट है फोर्थ सेगमेंट वो जूलॉजी का है। बाकी सेगमेंट की तरह से जूलॉजी भी दो सेक्शन में है, सेक्शन ए सेक्शन बी। सेक्शन ए 35 क्वेश्चन जो आपको पूरे के पूरे करने हैं। सेक्शन बी के 15 में से कोई 10 क्वेश्चन आपको करना रहता है। हम यहाँ पर पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम जूलॉजी का सेक्शन ए। ये स्टार्ट होता है हमारा 151 से। तो 151 में पहला क्वेश्चन है जूलॉजी का हमारा है, फॉलोइंग आर द स्टेज ऑफ पाथवे फॉर कंडक्शन ऑफ एन एक्शन पोटेंशियल थ्रू द हार्ट। हार्ट में जो एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट होता है उसका पाथवे क्या है, उसका रास्ता क्या है। और उस केस में हम जानते हैं कि आपने हार्ट पढ़ा है, हमने तो हार्ट में क्या देखा था हम लोगों ने कि ये जो हमारे पास 4 चैम्बर हैं 1 2 3 एंड 4। ठीक है, यहाँ पर जो राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम, यहाँ पर स्टार्ट होता है हमारा SA नोड। ठीक है, यहाँ से कोई भी इंपल्स स्टार्ट होती है, ये यहाँ से ट्रांसफर होगी कहाँ पर, AV, ये जो बीच में है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, AV नोड। AV नोड से फिर आता है AV बंडल, और AV बंडल क्या होता है, 2 पार्ट में डिवाइड होता है, 2 बंडल ऑफ नर्व्स, जिसको हम बंडल ऑफ हिस भी कहते हैं, इसमें डिवाइड होगा। और यहाँ से फिर एराइज होती है हमारी पुर्किंजेस फाइबर। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, SA नोड। यहाँ पर देखते हैं E वाला सेगमेंट हमारा सबसे पहले आता है SA1 नोड। ठीक है, SA नोड से कहाँ पहुँचता है, फिर देखिए AV नोड पर, फिर आता है C वाला हमारे पास AV नोड। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग AV नोड से क्या जाएगा, AV बंडल पर जाएगा, यानी ये थर्ड है। तो ECA का सीक्वेंस हमको किसमें मिल रहा है, EC के A का सीक्वेंस हमको मिल रहा है फर्स्ट वाले में। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट है। ठीक है, ये इसके बाद बंडल ब्रांचेस में जाएगा और लास्ट में पुर्किंजेस फाइबर में जाता है। तो पहले का राइट आंसर क्या हुआ हमारे पास, फर्स्ट। ठीक है, 151 का 152 देखते हैं। 152 में क्या है, इन बोथ सेक्स ऑफ कॉकरोच, क्योंकि एनल सिरसी तो दोनों में मिलती है। ठीक है, और दोनों कॉकरोच में कहाँ पर मिलती है, हम जानते हैं स्टर्नम में, और उसमें भी टैगमेन और स्टर्नम में मिलती है। तो कहाँ पर उनके बीच में मिलती है, कहाँ मिलती है हमको, 10th सेगमेंट में। तो इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, आपने रटा हुआ है। ठीक है, तो ये सेकेंड ऑप्शन हमारा 10th सेगमेंट राइट है। ठीक है, फिर आता है हमारे पास 153rd। तो 153rd क्वेश्चन है, ये द फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स आर द एग्जाम्पल ऑफ। देखिए ये एडेप्टेशन है, क्योंकि हमारे पास पेंगुइन या डॉल्फिन ये एक्वेटिक एनवायरनमेंट में है। तो इनमें ये जो 4 लिम्स हैं वो कन्वर्ट हो चुके हैं किसमें, फ्लैपर लाइक फ्लिपर्स में। ठीक है, तो ये क्या है, एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में एक एडेप्टेशन है। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है, डिफरेंट वैराइटीज़ के एनिमल किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन पे एनवायरनमेंट में आने के बाद उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट हो जाते हैं, उसमें सिमिलरिटी मिलने लगती है। तो ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये देखिए 153 का, इसमें कुछ सोचना नहीं हमको। तीसरे में दिया है, थर्ड में कन्वर्जेंट इवोल्यूशन ये दिया गया है, तो थर्ड आंसर राइट है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम से आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, कंपोनेंट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब का कौन है, कोई कंपोनेंट नहीं है। यहाँ पर है यूरिन फंडस, यूटेराइन फंडस है, सॉरी ये। ठीक है, यूटेराइन फंडस, इस्थमस, इन्फंडिबुलम एंड एम्पुला। ठीक है, इस केस में देखो हमारे पास ये, अगर हम यहाँ पर देखें तो ये ओवरी हुई, और यहाँ पर क्या है, ये एम्पुला है। ठीक है, एम्पुला इस तरह से कन्वर्ट होता हुआ ये आया हमारे पास यूट्रस। ये हमारे पास जो है ये रीजन क्या है हमारे पास, यूटेराइन फंडस, यूटेराइन फंडस है। ठीक है, फिर आता है इस्थमस, ये पार्ट हमारा इस्थमस है, ये हमारे पास एम्पुला है, और ये वाला जो है हमारे पास इन्फंडिबुलम, ये हमारे पास इन्फंडिबुलम है। तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ तक क्या हमारे पास फैलोपियन ट्यूब है। तो इस्थमस, एम्पुला और इन्फंडिबुलम, ये तीनों चीज़ें हमारी क्या हैं, फैलोपियन ट्यूब की कंपोनेंट है। लेकिन यूटेराइन फंडस ये यूटेरस का कंपोनेंट है। तो ये क्या हुआ, कौन सा कंपोनेंट नहीं है, फर्स्ट वाला हमारा यूटेराइन फंडस। ठीक है, आगे चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये है 155। 155 में दिया हुआ है, गिवन बिलो आर सम स्टेजेस ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन। ह्यूमन इवोल्यूशन से रिलेटेड कौन सी स्टेजेस है, अरेंज देम इन करेक्ट सीक्वेंस। दिया हुआ है पास्ट टू रिसेंट, सीक्वेंस कौन सा होना चाहिए, सबसे पहले कौन इवॉल्व हुआ, उसके बाद फिर कौन इवॉल्व हुआ, लास्ट में कौन हुआ, फिर आज का ह्यूमन। तो इसमें हम जानते हैं कि सबसे रिसेंट कौन है, होमोसेपियंस है, तो बी तो सबसे लास्ट में आने वाला है। ठीक है, होमोसेपियंस। यहाँ पर देखते हैं, स्टार्ट ही कर लेते हैं हम लोग। ये
सबसे पहले क्या बना था हमारे पास इसमें होमो हेबिलिस, ठीक है, होमो हेबिलिस के बाद कौन आया, होमो इरेक्टस, ठीक है। तो होमो हेबिलिस पहला हमारे पास क्या है, होमो हेबिलिस फर्स्ट नंबर पे आया। इससे फिर धीरे धीरे आदमी थोड़ा ऊपर उठने लगा, यानी दो पैरों पर चढ़ने लगा, तो कौन आ गया, होमो इरेक्टस, ठीक है। तो सेकंड हमारे पास ये हो गया ए देन डी, ठीक है। अगर इसमें हम देखें तो हमारे पास फोर्थ ऑप्शन राइट हो रहा है। फिर होमो निएंडरथैलेंसिस हुआ थर्ड, ठीक है। होमो निएंडरथैलेंसिस से डेवलप कौन हुआ, होमो सैपियंस। क्रो-मैग्नांसिस और निएंडरथैलेंसिस एक समय में ही थे, लेकिन यहाँ पर निएंडरथैलेंसिस दिया गया है। तो थर्ड हमारे पास क्या आया, होमो निएंडरथैलेंसिस, और फोर्थ क्या है, होमो सैपियंस। सीक्वेंस पास्ट टू रिसेंट देना है, तो पास्ट टू रिसेंट क्या होगा, ए डी सी एंड बी। तो ये हमारे पास ऑप्शन कौन सा है, फोर्थ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है हमारे पास 156 क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टीरॉयड हार्मोन। इसमें से कौन सा एक स्टीरॉयड हार्मोन नहीं है, ठीक है। चलो यहाँ पर देख, कार्टिसोल हमारा कौन सा है, कार्टिसोल हमारा आता है ग्लूकोकार्टिकॉइड्स या ग्लूकोकार्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन, तो ये भी हमारे पास स्टीरॉयड हार्मोन है, ठीक है। सेकंड में आते हैं हम लोग टेस्टोस्टेरॉन भी स्टीरॉयड हार्मोन है, ठीक है। थर्ड आता है प्रोजेस्टेरॉन, ओवरी से रिलीज होने वाला, ये भी स्टीरॉयड हार्मोन है। लास्ट आता है हमारे पास ग्लूकेगॉन हमारा स्टीरॉयड हार्मोन नहीं बल्कि ये प्रोटीनियस हार्मोन है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 157 में, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। लिस्ट फर्स्ट क्या है हमारे पास, अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन, फिर क्राई फर्स्ट AB, क्राई फर्स्ट AC, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, ठीक है। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग से आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इस केस में हम देखते हैं तो सबसे पहले हमारे पास क्या, अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन। तो अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन जो है वो किससे रिलेटेड है हमारे पास, ADA डेफिशिएंसी, ठीक है। तो ए का क्या मिला हमको, सेकंड आता है हमारे पास अल्फा, ये क्या है, थर्ड, ठीक है। फिर क्राई AB और क्राई AC, ये सब क्या है, ये क्या है, जीन्स हैं, ठीक है। तो क्राई AB किससे रिलेटेड है हमारे पास, सेकंड है क्राई AB कॉर्न बोरर, ठीक है। तो क्राई AB किस में आया हमारे पास, फोर्थ से। क्राई AC ये हमारा कॉटन बॉलवर्म है, ये दोनों ही हमारे पास जीन्स हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, ये एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी ADA डेफिशिएंसी में आता है, ठीक है। NCERT में डायरेक्ट, NCERT में सभी चीज़ें एकदम क्लियर कट दी हुई है, NCERT से ही लिया गया है। तो ऑप्शन कौन सा हमारे पास होगा, फर्स्ट का A का 3 हमारे पास 2 में है, B का हमारे पास फोर्थ है, तो B का फोर्थ हमें थर्ड में मिल रहा है, तो ऑप्शन थर्ड राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फॉलोइंग आर द स्टेज ऑफ सेल डिवीजन। अगला जो क्वेश्चन है, सेल डिवीजन की स्टेजेस कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो सेल डिवीजन की स्टेजेस देखते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है 158 नंबर। पहले दिया है G2 फेज, साइटोकाइनेसिस सिंथेसिस फेज, कैरियोकाइनेसिस गैप फर्स्ट फेज। G1 फेज, G2 फेज, गैप फर्स्ट फेज। सबसे पहले कौन आता है हमारे पास, गैप फर्स्ट फेज। तो गैप फर्स्ट फेज हमारा फर्स्ट नंबर पे आ गया, ये गैप फर्स्ट फेज। गैप फर्स्ट के फेज के बाद आता है हमारे पास सिंथेसिस फेज, ठीक है। तो सिंथेसिस, जिस गैप फर्स्ट में क्या होगा, पूरा RNA बनने वाला है, पूरे प्रोटीन्स बनने वाले हैं, ठीक है। मास बढ़ने वाला है, सेल का साइज बढ़ने वाला है। सिंथेसिस फेज में नंबर ऑफ क्रोमेटिन थ्रेड्स यानी DNA रिप्लिकेट होगा, डिप्लीकेट होगा, यानी नंबर ऑफ जो हमारे पास क्रोमेटिन थ्रेड्स हैं वो कितने हो जाएंगे, कितने, 4n, ठीक है। जैसे अगर ह्यूमन की बात हम लोग करते हैं तो कितने होते हैं, 92 क्रोमेटिन थ्रेड्स बन जाएंगे। तो ये सिंथेसिस फेज हुआ, डिप्लीकेशन वाला फेज सेकंड, और फिर गैप थर्ड, ये गैप 2 फेज ये थर्ड है। हम अगर देखें तो ECA हमको मिलता है फोर्थ ऑप्शन में। तो क्योंकि आपको समय भी देखना रहता है तो उसमें आप डायरेक्ट जरूरी नहीं कि पूरे के पूरे हमको देखें, बस आपको मिल गया कि ECA सिर्फ एक में है, वो है फोर्थ, तो फोर्थ इज द राइट आंसर। बाकी भी सही ही होगा वो अगर हम देखें तो। फिर आता है D कैरियोकाइनेसिस, एंड लास्ट में साइटोकाइनेसिस कंप्लीट होता है, ठीक है। तो हमारे पास कौन सा राइट हो गया, फोर्थ। 159 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स विल नॉट अफेक्ट द हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम। हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम क्या था कि नंबर ऑफ जो जीन्स हैं, जीन पूल है वो कांस्टेंट रहता है, इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। उस केस में देखते हैं हम लोग, तो क्या है यहाँ पर, जीन पूल कांस्टेंट, सीधा सीधा दिया हुआ है, इनमें कोई इक्वेशन नहीं। तो क्या दिया है फोर्थ में, कांस्टेंट जीन पूल। राइट आंसर हमारे पास कौन सा है, कांस्टेंट जीन
पूल। ये हार्डी वीरबर का इक्विलिब्रियम है। उन्होंने ये कहा था किसी भी एक पॉपुलेशन में जो जीन का पूल होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, न तो बढ़ता है और न ही वो कम होता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 160 जो क्वेश्चन है हमारे पास ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर पूछा गया है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, इस केस में अगर हम लोग देखें तो हमारे पास आता है माइस्थेनिया ग्रेविस, ये एक जेनेटिक डिजीज है, ठीक है। रियूमेटॉइड्स आर्थराइटिस, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें हमारी ही सेल जो है वो ये एक्चुअल में जॉइंट का रोग है। तो हमारी सेल हमारी ही सेल को, हमारी जो इम्यूनिटी की सेल है वो हमारी सेल को खाने लगती है। गाउट है तो गाउट तो यूरिक एसिड के स्टोर होने से होता है, ये भी नहीं हमारे पास। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है ये जेनेटिक डिजीज है, ठीक है। फिर आता है हमारे पास सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेसियस LSLE, ये भी हमारे पास राइट है, ठीक है। यानी अगर हम देखें तो हमारे पास B और E, तो हमारे पास कौन सा है, सेकेंड ऑप्शन B एंड E ओनली, ठीक है। चलो अब 161 देखते हैं हम लोग। मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। जो हमारे पास लिस्ट दी गई है यहाँ पर, फर्स्ट लिस्ट में क्या है हमारे पास, डिजीज का नाम दिया हुआ है, सेकंड लिस्ट में उससे रिलेटेड एजेंट का नाम दिया हुआ है। तो टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी से होता है, ये आपको मालूम ही है। वो क्या है, बैक्टीरिया है। तो A4 अगर हम ऑप्शन में देखें तो A4 हमको सेकंड में मिल रहा है। ऑलरेडी हमारे पास राइट आंसर मिल गया है हमको, आप चाहें तो और मिला सकते हैं हम लोग, ठीक है। लेशमानियासिस ये होता है प्रोटोजोआ से, तो देखिए B3 हो गया लेशमानियासिस, ठीक है। और फिर आता है हमारे पास प्रोटोजोआ लेशमानियासिस क्या करता है, ये स्लीपिंग डिजीज क्रिएट करता है। फिर आता है हमारे पास रिंग वर्म फंगस है, ठीक है। तो फंगस और फाइलेरियासिस ये निमेटोड है, बाउचेरिया बैंक्रॉफ्टी इसको कहते हैं हम लोग। वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फाइलेरिया 1 भी कहते हैं कॉमनली उसको हम लोग, निमेटोड फाइलेरिया के लिए, ठीक है। तो आंसर हमारे पास क्या हो गया, सेकेंड ऑप्शन राइट है। ये बहुत ईजी क्वेश्चन था। आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है 162 में आता है मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। लिस्ट फर्स्ट में दिया हुआ है कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और उनको जो है वो एक्सप्लेन किया गया है लिस्ट सेकंड में, ठीक है। और ये आता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से, ठीक है। लंग्स की कैपेसिटी के विषय में पूछा गया। तो यहाँ पर दिए सभी कैपेसिटी पूछा गया। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी मतलब हो गया टिडल वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी यह है तो टिडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी है तो ERV, ठीक है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। ये किस में दिया गया हमारे पास, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी सेकंड, ठीक है। तो A का सेकंड है, यहाँ पर मिलाएंगे तो A सेकंड 2 में मिल रहा है हमको, फर्स्ट और थर्ड में। तो B भी देखते हैं, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, ठीक है। तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या होगी हमारे पास, एक्सपायरेटरी, देखिए एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, फोर्थ। B का क्या है हमारे पास, फोर्थ। अगर हम देखें तो हमको क्लियर हो जा रहा है कि पहला ऑप्शन हमारा राइट है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। वाइटल कैपेसिटी क्या है, वाइटल कैपेसिटी का मतलब हो गया हमारे पास क्या, वाइटल कैपेसिटी ये हमारे पास एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ERV प्लस TV प्लस IRV, तीनों मिलाएंगे तो क्या बनता है हमारे पास, वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। और ये किससे मिल रहा है हमको, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टिडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड C का 1। और फिर आता है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, तो टिडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो राइट आंसर क्या है हमारे पास, A ऑलरेडी मिल गया था हमको। ये भी इजी क्वेश्चन था जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से आया हुआ है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। 163 जो 163 क्वेश्चन इसमें देखिए, 163 क्वेश्चन, मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड। मैचिंग करना है हमको। आगे कुछ डिजीज दी गई हैं, डिसऑर्डर्स दिए गए हैं, ठीक है। और उससे रिलेटेड क्रोमोसोम का नाम दिया गया है, नंबर दिया गया है। तो देखना है हमको इसमें क्या दिया है, डाउन सिंड्रोम पहला। और डाउन सिंड्रोम बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसको आप जानते हैं किसका होता है, 21st क्रोमोसोम। तो डाउन सिंड्रोम किसमें आया हमारे पास, फर्स्ट का थर्ड। आप इसमें मैच कर लो। अब इसमें तो क्लियर हो गया हमारे पास, अगर फर्स्ट थर्ड है तो इसमें सिर्फ फर्स्ट का थर्ड, A का थर्ड एक ही में है, वो है थर्ड में। तो आंसर ऑप्शन थर्ड राइट है। फिर भी अगर आप चाहें तो पूरा देख सकते हैं, जैसे अल्फा थैलेसेमिया है तो किससे रिलेटेड है, 16th क्रोमोसोम से, ठीक है। ये है बी फोर्थ। बीटा थैलेसेमिया है, ठीक है, ये 11th क्रोमोसोम से रिलेटेड। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, ये हमारा 20X क्रोमोसोम है जो 23rd क्रोमोसोम में आता है, ठीक है। 23rd क्रोमोसोम में आता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इस केस में होता क्या है, X एंड Y। चलो तो ये तो गया थर्ड ऑप्शन हमारा।
164 देखते हैं, जूलॉजी बॉटनी के कंपैरिजन में थोड़ा इजी है अभी तक, तो आगे देखते हैं। 164 देखते हैं, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एट असर्शन एंड अदर इज रीजन। तो देखते हैं असर्शन रीजन पहली बार आया यहाँ पर। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्ट्स अपॉन ओवेरियन फॉलिकल इन फीमेल एंड लेडिक्स एल इन मेल। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि ये तो सही है कि FSH एक्ट्स अपॉन ओवेरियन फॉलिकल इन फीमेल, ये चीज़ हमारी राइट है, लेकिन लेडिक सेल्स इन मेल, लेडिक सेल्स मेल में लेडिक सेल पर ये इफेक्ट नहीं डालती है, बल्कि लेडिक सेल्स पर कौन इफेक्ट डालता है? ICSH। ठीक है, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इस केस में हमारे पास ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, यानी असर्शन हमारा क्या हुआ? रॉन्ग हो गया। रीजन देखते हैं हमारे पास, ए तो रॉन्ग हो गया। ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल सिक्रीट एस्ट्रोजन, ओवेरियन फॉलिकल एस्ट्रोजन सिक्रीट करती है, बिल्कुल सही है, इन फीमेल में। वाइल इंटरस्टिशियल सेल सिक्रीट्स एंड्रोजन, ये देखिए इंटरस्टिशियल सेल ये किसी मिलती है? हमको मेल में मिलती है, जो क्या रिलीज करती है? एंड्रोजेंस इन मेल ह्यूमन बींग्स। तो रीजन तो एकदम राइट है हमारे पास। यहाँ पर दिया हुआ देखिए सीधे सीधे है, ए फॉल्स है और आर राइट है, तो किस में आ रहा है हमारे पास? ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ये ऑप्शन फोर्थ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 165 जो क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, इसमें भी मैचिंग दी गई है। ये चलो मैचिंग में क्या दिया हुआ है? मैचिंग में एक तरफ कुछ ऑर्गन्स दिए गए हैं और दूसरी तरफ उससे रिलेटेड फाइलम के नाम। ठीक है, तो प्लूरोब्रैंकिया, रेड्यूला, स्टोमोकॉर्ड और एयर ब्लैडर। सबसे पहले हमारे पास क्या है? प्लूरोब्रैंकिया। ठीक है, तो प्लूरोब्रैंकिया किससे मिलेगा हमको? टीनोफोरा में। ठीक है, रेड्यूला मोलस्का में, रेड्यूला क्या है? रेड्यूला मोलस्का मिलता है, क्या है ये? ईटिंग मैकेनिज्म। ठीक है, ये इनके माउथ का पार्ट है रेड्यूला। फिर आते हैं हमारे पास क्या? स्टोमोकॉर्ड है। ठीक है, स्टोमोकॉर्ड किससे मिलेगा हमको? हेमीकॉर्डेटा में। ठीक है, और एयर ब्लैडर किससे मिलता है? ऑस्टिक से मिलता है। ऑस्टिक थी मतलब क्या हुआ? बोनी फिशेस। ठीक है, इनमें मिल रहा है। अगर हम देखें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए का सेकंड है, बी फर्स्ट, ए सेकंड और बी फर्स्ट, सी फोर्थ और डी थर्ड, ऑप्शन सेकंड राइट है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 166 क्वेश्चन। जो 166 क्वेश्चन है मैच लिस्ट, इसमें भी मैचिंग करना है हमको। डाइकाइनेसिस, पैचिटीन, जाइगोटीन एंड लेप्टोटीन, ये सब फेज हैं प्रोफेज फर्स्ट की, यानी केस कौन सा? मियोसिस है। ठीक है, तो हमको मैच करना है इसमें क्या क्या होगा। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। हमारे पास क्या है? डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस में क्या होगा? पहले डाइकाइनेसिस दिया गया है ना, तो डाइकाइनेसिस से बाद की स्टेप है, लेकिन पहले दिया गया तो हमको कोई दिक्कत नहीं है इससे। हमारे पास डाइकाइनेसिस क्या करता है? कंप्लीशन ऑफ टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियासमेटा। डाइकाइनेसिस में जो कियासमेटा बनता है वो पूरी तरह से कंप्लीट होगा, यानी एक तरफ से फटना शुरू हो जाता है, यानी ये चीज़ खत्म होने लगती है। टर्मिनलाइजेशन मतलब खत्म होना एक तरफ से। पैचिटीन, ठीक है, पैचिटीन में क्या होगा? जो हमारे पास पैचिटीन है इसमें क्या होता है कि रिकम्बिनेशन नोड्यूल्स दिखाई देते हैं। तो फर्स्ट में दिया है, फोर्थ में देखिए, फोर्थ में अपीयरेंस ऑफ रिकम्बिनेशन नोड्यूल्स, यानी बी का जो हमारे पास कौन सा होगा? फोर्थ। ठीक है, और फिर आता है हमारे पास जाइगोटीन। जाइगोटीन के केस में अगर हम देखें तो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, जाइगोटीन में सिनेप्सिस हो रही है। ठीक है, और लेप्टोटीन में पहला, ये तो पहली स्टेज थी हमारी, सबसे पहले जो क्रोमोसोम्स हैं वो थिन थ्रेड की तरह दिखाई देते हैं। ठीक है, तो अगर देखें तो इसमें ए का सेकंड, बी का फोर्थ है, सी का फर्स्ट है, यानी ऑप्शन 3 राइट आंसर। फिर चलते हैं हम लोग 167। जो 167 क्वेश्चन है, द टाइप्लाज्मिड्स ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। ठीक है, चलो बायोटेक्नोलॉजी का जो फर्स्ट पार्ट है ये, ट्यूमीफेसियंस स्टैंड फॉर, किसके लिए स्टैंड होता है? ट्यूमर इनहिबिटिंग प्लाज्मिड्स, ट्यूमर इंडिपेंडेंट प्लाज्मिड्स। इनहिबिटिंग या इंडिपेंडेंट नहीं है, यहाँ पर इंड्यूसिंग होना चाहिए था। आगे देखते हैं, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड्स राइट आंसर। इसमें कुछ सोचना नहीं है हमको, सीधा सीधा है। इसका फुल फॉर्म लिखना है तो क्या है हमारे पास? ट्यूमर इंड्यूसिंग, टी फॉर ट्यूमर, आई फॉर इंड्यूसिंग, पी फॉर प्लाज्मिड्स। एनसीईआरटी से एग्जैक्ट उठाकर पूरी लाइन ही दे दी गई यहाँ पर। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग 168, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकेंड। फिर है मैचिंग, एक तरफ हमको दिए गए हैं ड्रग्स के नाम और फिर दूसरी तरफ दिया गया उससे इफेक्टिव या तो उसका जो रिजल्ट आने वाला है वो है, या फिर उससे रिलेटेड
प्लांट का नाम है। ठीक है, यहाँ दिया है कोकेन, ए लिस्ट फर्स्ट में कोकेन, हीरोइन, मॉर्फिन और मारिजुआना। ठीक है, तो यहाँ पर देख कोकेन, कोकेन अगर देखें सीडेटिव सर्जरी, कैनाबिस सैटिवा। ठीक है, फिर दिया है एरिथ्रोजाइलम। ठीक है, तो कोकेन जो हमारे पास है वो इसका साइंटिफिक नेम क्या है उस प्लांट का, एरिथ्रोजाइलम, रेड कलर का होता है इसलिए इसका नाम एरिथ्रोजाइलम रखा गया है। ठीक है, एरिथ्रोजाइलम। फिर आता है सेकंड हमारे पास हीरोइन। ठीक है, हीरोइन ये किससे बनता है, पॉपी से, साइंटिफिक नेम क्या है, पैपेवर सेमिनिफेरम। ठीक है, मॉर्फिन है, मॉर्फिन क्या है, सीडेटिव है, सर्जरी में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। फिर मैरिजुआना है, तो एक ही बच्चा कैनाबिस सैटिवा, कैनाबिस सैटिवा जिसको हम लोग भांग भी कहते हैं शॉर्टकट में, तो गांव की भाषा में। तो ऑप्शन कौन सा हमारा राइट होगा, देखिए ए का 3, ठीक है, बी का 4th, तो सिंपल सा 4th ऑप्शन राइट है। 169 देखिए यहाँ पर दिया हुआ कुछ सीक्वेंस दिया गया है डीएनए या आरएनए का, हमें यहाँ पर AU ये आरएनए का सीक्वेंस है और ये हमारे पास डीएनए का दिया हुआ है। इसमें दिया विच वन ऑफ द करेक्ट प्रोडक्ट ऑफ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, यानी डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है, मतलब क्या हुआ कि डीएनए क्या बनाएगा, आरएनए बनाएगा, यानी यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन होने वाला है। ठीक है, टू द गिवन टेम्पलेट क्या दिया है, 3 डैश मतलब आरएनए किससे बनेगा, 5 डैश बनेगा, तो 5 डैश इसमें सभी में 5 डैश दिया हुआ है। ठीक है, फिर टी किसमें मिलेगा, थायमिन है, थायमिन मिलता है हमको किसमें, डीएनए में, और टी का अपोजिट कौन है, ए। ठीक है, तो टी की जगह पर आरएनए क्या मिलेगा हमको, ए, लेकिन सभी में ए दिया हुआ है। ठीक है, फिर ए है, ए का अपोजिट क्या बनेगा हमको, यू। ठीक है, क्योंकि यूरेसिल होता है किस जगह पर, आरएनए में, किसकी जगह पर, थायमिन की जगह पर, तो ए के बाद क्या मिला हमको, यू, ये हमको 3 में मिला दिखाई दे रहा है। ठीक है, फिर आता है हमारे पास सी की जगह क्या मिलेगा, जी, ये भी हमको 3 में दिखाई दे रहा है। फिर आता है हमारे पास क्या, ए देखिए यहाँ पर पूरा जी दिखाई दे रहा है, यू ए, यहाँ पर चेंज है, हमें यहाँ पर देखना होगा 1 2 3 4 5 6 में चेंज है, तो यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5 6 लिखा क्या हुआ है, जी। अगर जी लिखा है तो क्या होना चाहिए, सी। ठीक है, तो सी के केस में अगर हम लोग देखें तो हमारे पास सी किससे मिल रहा है, एक तो ऊपर वाले में मिल रहा है और थर्ड में भी मिल रहा है। आगे और देखते हैं, यहाँ पर भी दोनों सेम है, यहाँ पर भी सब सेम है, सब कुछ सेम चल रहा है हमारे पास। देखेंगे डिफरेंस कहाँ है, क्योंकि इतना अगर हम देखेंगे तो बहुत डिफरेंस कहाँ पर है हमारे पास, जी यहाँ पर। ठीक है, तो लास्ट देखते हैं 1 2 3 4 5, फिफ्थ डिफरेंस है 1 2 3 4 5, ए की जगह पर क्या होना चाहिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ए की जगह पर क्या होगा यहाँ पर, ए की जगह पर यहाँ पर यू होना चाहिए। ठीक है, और हमें किसमें मिल रहा है, यू, फिफ्थ यू यहाँ पर मिल रहा है, यानी ऑप्शन क्या हमारे पास, फर्स्ट राइट है। ठीक है, एक चीज आपको इसमें सिर्फ इतना ही देखना है आपको, अगर ए है तो उस जगह पर क्या मिलेगा हमको, टी, लेकिन टी नहीं मिलेगा तो आरएनए में क्या मिलेगा हमको, यू मिलेगा। अगर वहां पर जी है तो आरएनए में क्या मिलेगा हमको, सी। बस इतना ही मैच करना है आपको कि एक जगह पर टी और यू और जी की जगह पर सी, किस में, इस केस में, आरएनए केस में। वैसे ए हमेशा बाइंड किस होता है, टी से होता है, लेकिन टी किस मिलेगा हमको, डीएनए मिलेगा। और हम इसमें देखना क्या है हमको, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है तो क्या बना रहा है, आरएनए बना रहा है। ठीक है, बाकी कुछ नहीं देखना है। आगे आते हैं तो मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकेंड। यहाँ पॉन्स, ये ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स हैं हमारे पास। ठीक है, और उनका जो फंक्शन है वो लिस्ट सेकेंड में दी गई है। तो पहला हमारे पास पॉन्स का काम क्या है, कंट्रोल्स रेस्पिरेशन एंड गैस्ट्रिक सिक्रेशन। ठीक है, कंट्रोल डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन, न्यूरोसेक्रेटरी रीजन, प्रोवाइड्स एडिशनल स्पेस। चलो, तो पहले हमारे पास क्या है, पॉन्स। ठीक है, तो पॉन्स का काम क्या होगा हमारे पास, कनेक्ट डिफरेंट रीजन ऑफ द ब्रेन स्टेम बनाता है हमारे पास। ये हो गया ए हमारे पास। ठीक है, सेकंड आते हैं हम लोग हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या है, हाइपोथैलेमस तो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होती हैं जो क्या रिलीज करती हैं, हार्मोन्स रिलीज करती हैं, जो किसको कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। और इसका दूसरा काम होता है होम्योस्टैसिस। ठीक है, तो हमारे पास जो बी है, ठीक है, बी क्या मिला हमको, न्यूरोसेक्रेटरी यानी फोर्थ, ये हमारा फोर्थ हो गया। ठीक है, तो अगर हम मैच करें, पॉन्स का क्या हुआ हमारे पास, पॉन्स था हमारे पास 3, तो ए में 3 है हमें। ठीक है, ऑप्शन 2 राइट है। बी का क्या मिला हमको, फोर्थ। मेड्यूला क्या करेगा, मेड्यूला कंट्रोल्स रेस्पिरेशन एंड सेक्रेटरी, तो राइट आंसर क्या हुआ हमारे पास, सेकेंड। ए का 3, बी का 4।
चलिए आगे चलते हैं, ये तो इजी है, ये आपने पढ़ा ही होगा। अगला जो क्वेश्चन आता है हमारे पास, मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड। लाइपेज, न्यूक्लिएज, प्रोटीएज, एमाइलेज, ये सभी क्या है, एंजाइम्स हैं, ठीक है। और इस तरफ एंजाइम से मिलने वाला बॉन्ड है, ठीक है। आपको ये बताना है किस एंजाइम में कौन सा बॉन्ड मिलता है। लाइपेज क्या है, फैट डाइजेस्टिव एंजाइम है, तो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड मिलेगा हमको, न्यूक्लिएजेस में कौन सा बॉन्ड मिलेगा हमको, ठीक है। लाइपेज फैट है तो क्या मिलेगा, एस्टर बॉन्ड। हम जानते हैं कि प्रोटीन, अगर वो प्रोटीनियस एंजाइम है तो क्या मिलेगा वहाँ पर हमको, पेप्टाइड बॉन्ड। अगर वो कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड है तो क्या मिलेगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड मिलेगा। अगर वो फैट से रिलेटेड है तो क्या मिलेगा, एस्टर बॉन्ड मिलेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है तो भी इजी हो जाएगा। लाइपेज में क्या मिलेगा, एस्टर बॉन्ड, यानी ए का सेकेंड, ठीक है, ए का सेकंड हुआ। न्यूक्लिएजेस, ठीक है, न्यूक्लिएजेस में फास्फोडाइएस्टर मिलता है, ये आपने देखा ही हुआ है, ठीक है। किसके बीच मिलता है हमको, फास्फोरिक एसिड और पेंटोज शुगर के बीच में, ठीक है, राइबोज शुगर। या तीसरा आता है प्रोटीएजेस एंजाइम, प्रोटीन के लिए है तो क्या मिलेगा, पेप्टाइड बॉन्ड मिलेगा। एमाइलेज है तो ग्लाइकोसिडिक मिलेगा, ठीक है। अगर हम मैच करें तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही है, ए का सेकंड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट है और डी का हमने क्या बोला है, थर्ड है। ये ऑप्शन 3 राइट आंसर है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं हम लोग। 172 जो 172 क्वेश्चन है वो हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल ऑब्लिक ट्रेडिशनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ से क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। क्वाइटस इंटरप्टस, देखिए नेचुरल और ट्रेडिशनल नहीं है, ये देखना है। ये तो हमारे पास ट्रेडिशनल नोटर्स चलता है। पीरियोडिक एब्सिस्टेंस, ये भी नेचुरल है और ट्रेडिशनल भी कह सकते हैं। ये लैक्टेशनल एमेनोरिया है, तो लैक्टेशनल एमेनोरिया का मतलब क्या हुआ, जब तक मिल्क सीक्रेट हो रहा है मदर से तब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलती है, ठीक है। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चल रही है तो एग नहीं बनेगा, अगर वो ओव्यूल मतलब ओवम नहीं बनता है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये सभी तो नहीं हमारे पास, ये तीनों हमारे पास नेचुरल या क्या है, ट्रेडिशनल है। एक ही बचता है वाल्ट्स, ये हमारा नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियल, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 173 क्वेश्चन हमारे पास, 3 टाइप्स ऑफ मसल्स दिखाई दे रहा है, हम देख कर भी आपको मालूम हो गया कौन सी मसल्स हैं ये, ठीक है। एज ए बी सी, आइडेंटिफाई द करेक्ट मैचिंग पेयर्स अलॉन्ग विद देयर लोकेशन इन ह्यूमन बॉडी। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, अगर आपको मालूम है कि कौन सी मसल्स हैं ये, अगर यहाँ देखें तो कौन सी हो गई, स्ट्रेटेड, या यहाँ पर देखिए स्केलेटन मसल्स हो गई हमारे पास। जो नाम यहाँ दिया गया है हम वही नाम ले रहे हैं क्योंकि ये कई सारे नाम हैं, स्केलेटन मसल्स, वॉलंटरी मसल्स, ठीक है, ये सब स्ट्रेटेड मसल्स, ये सब इसके नाम हैं। तो पहला हमारे पास स्केलेटन मसल्स हो गई, फिर स्मूथ मसल्स हो गई, और ये फिर क्या है, ये क्या है, स्केलेटन मसल है, ये हमारे पास स्मूथ मसल्स हैं, ठीक है। और ये क्या है हमारे पास, कार्डियक मसल्स हैं। तो कार्डियक के केस में कुछ देखना नहीं, ये कहाँ मिलेगी हमको, सिर्फ हार्ट में, ठीक है। यानी सी तो केस किस मिलेगी हमको, सिर्फ हार्ट में मिलेगी, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर हम, ये दिया क्या हमारे पास, नेम ऑफ द मसल्स लोकेशन, मसल्स की लोकेशन क्या होगी। स्मूथ मसल्स टोज मिलेंगी, स्केलेटन लेग्स मिलेंगी, कार्डियक हार्ट में मिलेंगी। देखिए टोज में स्मूथ नहीं मिलती हैं, टोज में कौन सी होंगी हमारे पास, स्केलेटल मसल्स। सेकंड आते हैं स्केलेटल मसल, ट्राइसेप्स मिलेंगी, स्मूथ स्टोमक मिलेगी, कार्डियक हार्ट में मिलेगी। यस, स्टोमक हमारी इच्छाओं के अनुसार नहीं कॉन्ट्रैक्ट होता, ठीक है। उसमें कौन सी मसल्स होंगी, इनवॉलंटरी मसल्स, और इनवॉलंटरी मसल्स क्या है, स्मूथ मसल्स हैं। तो ये भी राइट हो गया हमारे पास, ठीक है, ये राइट है। स्केलेटन ट्राइसेप्स में राइट है, कार्डियक हार्ट में राइट है। इस केस में ये गलत हो गया था हमारे पास, ये दोनों तो मान लीजिए राइट थे। इस केस में देखेंगे स्केलेटन बाइसेप्स है, ठीक है, तो ये तो राइट है हमारे पास। इनवॉलंटरी इंटेस्टाइन में है, ये भी सही है। स्मूथ हार्ट में है, गलत है। इनवॉलंटरी नोज टिप में है, स्केलेटन बोन्स में है, कार्डियक हार्ट बोन्स में कोई मसल, ठीक है, ये तो मान लेते हैं हम लोग बोन्स में मिलेगी, ये भी गलत है हमारे पास। तो राइट आंसर हमारे पास क्या है, इसी में हमको तीनों मिल रहा है, यानी सेकेंड, ठीक है। चलो आगे चलते हैं हम लोग। 174 है हमारे पास क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट यानी सही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 तो सही है, 1 गलत है हमारे पास। ए बायोरिएक्टर प्रोवाइड्स ऑप्टिमल ग्रोथ कंडीशन फॉर अचीविंग द डिजायर्ड प्रोडक्ट, ठीक है। ऑप्टिमल ग्रोथ कंडीशन प्रोवाइड करता है क्या बायोरिएक्टर, ठीक है। ये हमारे पास कैसा है, सही है, ठीक है, बिल्कुल करता है। यहां पर ये बिल्कुल करता है, ठीक है। हमको देखना क्या है, इनकरेक्ट देखना है, ठीक है। सेकंड देखिए, मोस्ट कॉमनली यूज्ड बायोरिएक्टर्स आर ऑफ
स्टीयरिंग टाइप, ज़्यादातर हम स्टीयरिंग टाइप यूज़ करते हैं, बिल्कुल करते हैं क्योंकि हमको मिलाना रहता है, उसमें घोलना रहता है सभी चीज़ें, ठीक है। तीसरा रहता है बायो रिएक्टर्स आर यूज टू प्रोड्यूस स्मॉल स्केल, नहीं हमें क्या चाहिए, लार्ज स्केल चाहिए, तो ये लार्ज स्केल कॉमर्शियल स्केल पे हम यूज़ करते हैं, तो इनका यूज़ करते हैं, न कि स्मॉल स्केल पे, तो ये तो हमारे पास रॉन्ग है। और 4 देखते हैं, बायो रिएक्टर्स हैव एन एजिटेटर सिस्टम एंड ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम फॉर्म कंट्रोल सिस्टम, ये भी राइट है क्योंकि बैक्टीरिया को सर्वाइव करना है तो ऑक्सीजन प्रोवाइड करना पड़ेगा हमको, इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन 3, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया, आंसर क्या आया, ये 3, 3 तो सही है, तो 3rd वाला हमारे पास ये राइट आंसर हुआ 3rd, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पर। 175 में आया है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड सेकंड वन इज रीजन, ठीक है। देखते हैं, असर्शन में दिया है ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स फॉर ब्रिंगिंग ए हेल्दी बेबी, ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड है ब्रेस्ट फीडिंग में, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए तो हमारे पास राइट है, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। सेकंड आता है, कोलेस्ट्रम कंटेन्स सेवरल एंटीबायोटिक्स एब्सोल्युटली इसेंशियल टू डेवलप रेजिस्टेंस, बिल्कुल सही है क्योंकि इसमें कौन सा होता है, IgA, इम्यूनिटी के लिए कोलेस्ट्रम है, फर्स्ट मिल्क, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, बोथ दोनों ही राइट है। और ब्रेस्ट फीडिंग कोलेस्ट्रम क्या हमारे पास, फर्स्ट मिल्क को हम कोलेस्ट्रम कहते हैं आफ्टर डिलीवरी या बर्थ के बाद, ठीक है। तो ये दोनों राइट है, दोनों रीजन असर्शन भी सही है, तो फर्स्ट हमारे पास बोथ A एंड R आर करेक्ट, R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ रीजन। चलो आगे चलते हैं हम लोग, 176 क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन इन एल्वियोलाई, ये भी हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम से दूसरा क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। इस केस में देखिए, हाई क्या बनाना है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सीमोल मतलब क्या हुआ, O2 किससे जुड़ेगा, HB हीमोग्लोबिन से जुड़ेगा, बनाएगा HbO2, ठीक है। इसके लिए क्या चाहिए हमको, पार्शियल प्रेशर, किस में पूछा गया है, एल्वियोलाई के केस में क्या चाहिए, तो एल्वियोलाई में क्या चाहिए हमको, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हाई चाहिए हमको, ठीक है, ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ देखते हैं, हाई PO2 एंड हाई PCO2, PCO2 हाई नहीं होगा, पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड पहले जुड़ेगी किससे, हीमोग्लोबिन से, क्योंकि 20 टाइम्स मोर एफिनिटी होती है इसकी। आगे चलते हैं, हाई PO2 एंड लेसर H+ कंसंट्रेशन, यस H+ कंसंट्रेशन कम होना चाहिए, PO2 बड़ा होना चाहिए, ये राइट है। लो PCO2 हाई, ये भी रॉन्ग है हमारे पास, हाई नहीं होना चाहिए, ठीक है, लेस होना चाहिए। एंड लो PCO2 एंड हाई टेम्परेचर लो होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब राइट आंसर हमारे पास क्या हुआ, सेकंड, ठीक है। पार्शियल प्रेशर में दिया हुआ है, कितना होता है उसमें पार्शियल प्रेशर, 104, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकेंड, मैचिंग के क्वेश्चन इस बार ज़्यादा आया है। पहला है कॉमन कोल्ड, हीमोजोइन, वाइडल टेस्ट, एलर्जी, ठीक है। तो कॉमन कोल्ड यहाँ पर देखिए पीच लिस्ट सेकंड में दिया गया, उससे रिलेटेड वायरसेस, ठीक है। कॉमन कोल्ड के लिए कौन है, राइनो वायरस, तो पहले का क्या हुआ हमारे पास, फर्स्ट राइनो वायरस, ये हो गया 1 से 3, ठीक है। अगर वैसे देख ले तो आंसर तुमको मिल ही गया कि फर्स्ट में 3 सिर्फ एक ही में दिया गया, थर्ड में दिया गया है, ठीक है। तो हमारा थर्ड राइट हो गया। वाइडल टेस्ट किस में होता है, टाइफाइड के केस में, सी का क्या होगा हमारे पास, सेकेंड, ठीक है। एलर्जी क्या है, एलर्जी किससे होती है हमारे पास, डस्ट माइट से होती है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पास पूरा राइट आंसर 3, कॉमन कोल्ड, राइनो वायरस, हीमोजोइन, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ठीक है। और वाइडल टेस्ट टाइफाइड के लिए, साल्मोनेला टाइफाइड टेस्ट के लिए कहते हैं हम लोग इसको, और एलर्जी किससे होती है, डस्ट माइट से केस में, ठीक है। एलर्जी किससे होगी, डस्ट माइट से। चलो आगे चलते हैं हम लोग, 178 क्वेश्चन हमारा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट दिया गया है यहाँ पर सभी फाइलम से, यानी क्लास डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल किंगडम से दिया गया है ना। एनलिड्स आर ट्रू सीलोमेट्स, एनलिड्स ट्रू सीलोमेट होते हैं क्या, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। अच्छा क्या देखना है, एनलिड्स आर ट्रू सीलोमेट्स, राइट है, सही सीलोमेट्स है, ये सही है। पोरीफेरस आर स्यूडोसीलोमेट्स, पोरीफेरा स्यूडोसीलोमेट होते हैं, पोरीफेरा असीलोमेट होते हैं, सीलोसीलोमेट नहीं होते। एस्के हेलमिन्थिस आर असीलोमेट्स, एस्के हेलमिन्थिस स्यूडोसीलोमेट होते हैं, असीलोमेट नहीं होते, तो ये भी रॉन्ग हो गया। प्लेटी हेलमिन्थिस आर स्यूडोसीलोमेट्स, ये भी रॉन्ग है, प्लेटी हेलमिन्थिस भी असीलोमेट होते हैं, स्यूडोसीलोमेट नहीं होते। तो एनलिड्स आर ट्रू सीलोमेट्स, ये एक राइट आंसर है हमारे पास, ठीक है। तो राइट क्या हुआ हमारे पास, ए कौन सा हमारे पास, सेकंड, ए ओनली। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट।
179 देखिए, मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड। इस केस में क्या है, लिस्ट फर्स्ट में दिया हुआ है, ये भी हमारे पास IUD, ये भी किससे पूछा गया है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से। तो नॉन मेडिकेटेड IUD इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, ठीक है। और फिर दिया गया है हमारे पास कौन है नॉन मेडिकेटेड IUD, लिपर लूप्स, कहीं दिया गया है थर्ड में, ठीक है। तो थर्ड में लिपर लूप्स आ गया। कॉपर रिलीजिंग IUD, कॉपर क्या करता है, कॉपर एंटीबायोटिक की तरह काम करता है, तो स्पर्म्स को डेड कर देता है, ठीक है। तो बी के केस में क्या मिलता है हमको, पहला तो हो गया हमारे पास क्या, ए का थर्ड लिपर लूप्स, ठीक है। और दूसरा हमारे पास बी है, ये है कॉपर IUD मल्टी लोडेड 375 यस, तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट, ठीक है। अगर देखें इसमें तो थर्ड फर्स्ट ये फोर्थ हमारे पास राइट आंसर है, ठीक है। बाकी भी देख सकते हैं हम लोग, हार्मोन रिलीजिंग IUD, ये प्रोजेस्टेराट इसमें कहीं दिया है, ये हमारे पास हो गया सेकंड, ठीक है। हार्मोन्स रिलीजिंग ये हो गया LNG20, और इम्प्लांट्स क्या है हमारे पास, प्रोजेस्टोजेंस, ठीक है। इम्प्लांट करने के बाद 5 ईयर्स या सेकेंड ईयर, ये हमने पढ़ा था कि 6 जो माइक्रो ट्यूब्स होती हैं वो स्किन के पास इम्प्लांट कर दी जाती हैं। तो राइट आंसर क्या हमारे पास, फोर्थ। 180 देखिए, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, पहला स्टेटमेंट फर्स्ट, स्टेटमेंट सेकेंड। इन द नेफ्रॉन एक्सक्रीटरी सिस्टम से द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इम्परमिएबल टू वाटर एंड परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट। डिसेंडिंग लूप, ये डिसेंडिंग और ये असेंडिंग है, ठीक है। ये हमारे पास TCT, डिसेंडिंग, असेंडिंग, और ये हमारे पास कौन सी है, DCT, ठीक है। यहाँ पर कनेक्टिंग डक्ट यानी CT, ये हो गया हमारे पास बोमेन कैप्सूल। इस केस में जो DCT होती है ये परमेबल किसके लिए होती है, सिर्फ और सिर्फ H2O के लिए, डिसेंडिंग। इस केस में क्या दिया कि इन नेफ्रॉन द डिसेंडिंग लिम्ब्स ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इम्परमिएबल टू वाटर, जो कि गलत है, ठीक है। दूसरे केस में क्या है, एंड परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट, जो असेंडिंग है ये परमिएबल हो, ये इसके लिए राइट था असेंडिंग के लिए, लेकिन डिसेंडिंग के लिए गलत हो गया। स्टेटमेंट सेकंड देखते हैं, द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स यानी PCT, ठीक है, इज लाइंड बाय सिंपल कॉलमनर ब्रुश बॉर्डर एपिथेलियम एंड इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर रीएब्जॉर्प्शन, ये राइट है, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड। यहाँ पर देखिए, प्रॉक्सिमल कॉन्टिग्यूटी इज लाइंड बाय सिंपल कॉलमनर ब्रुश बॉर्डर एपिथेलियम, ये सिंपल कॉलमनर नहीं, ठीक है, क्योंकि कॉलमनर रहेगा तो कॉलमनर सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एब्जॉर्प्शन के लिए नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा रॉन्ग कर दिया गया है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास स्टेटमेंट फर्स्ट तो रॉन्ग था ही, स्टेटमेंट सेकंड भी थोड़ी सी कॉलमनर की वजह से गलत हो गया। तो कौन सा होगा, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड ईच या आर फॉल्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 181 में क्वेश्चन दिया गया, द फॉलोइंग डायग्राम शोज, ये डायग्राम आपको NCERT में हूबहू यही डायग्राम दिया गया है, वही डायग्राम उठाकर यहाँ रखा गया है। द फॉलोइंग डायग्राम शोज रेस्ट्रिक्शन साइट्स इन E. coli क्लोनिंग वेक्टर PBR 302, क्या है, PBR 322। फाइंड द रोल ऑफ X एंड Y जीन्स, ठीक है, इसमें X और Y जीन्स का रोल देखना है हमको, ठीक है। इस केस में देखो, द जीन X इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ DNA कॉपी नंबर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और Y किसके लिए है, फॉर प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन के लिए, जो किस में इन्वॉल्व होगी, रिप्लिकेशन में, प्लाज्मिड्स की रिप्लिकेशन में। ये एक्चुअल में ये बैक्टीरिया E. coli किस में है, E. coli के केस में है, ठीक है। तो इसमें X क्या करेगा, ये कॉपी किसको, जो हमारे पास DNA है उसी कॉपी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, Y क्या है, प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हम देखते हैं यहाँ पर, द जीन X इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजिस्टेंस एंटीबायोटिक, तो रेजिस्टेंस ऑफ एंटीबायोटिक नहीं है, ठीक है। दूसरे देखते हैं, जीन X इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ लिंक्ड DNA एंड Y फॉर प्रोटीन इन्वॉल्व इन रिप्लिकेशन ऑफ द प्लाज्मिड्स। NCERT से डायरेक्ट लिया गया और डायरेक्ट उसमें उन्होंने लाइन भी लिख दी है। जीन X इज फॉर प्रोटीन नहीं, ठीक है, और जीन X इज रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, फॉर रिकॉग्निशन साइट नहीं। तो हमारे पास राइट आंसर क्या है, सेकेंड, क्लियर। चलो अभी देखते हैं हम लोग 182, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकेंड। एक्सोनीम, कार्टव्हील पैटर्न, क्रिस्टा एंड सैटेलाइट ये दिया गया है, और इसके बगल में दिया गया है उनसे जो हमारे पास सेल ऑर्गेनेल है, ठीक है, उसमें किस तरह का पैटर्न क्या मिल रहा है।
देखते हैं यहाँ पर। पहला हमारे पास क्या है, एक्सोनीम, और एक्सोनीम मतलब एक्सोनीम किससे मिलता है हमको, एक्सोनीम सीधा आएगा हमारे पास सीलिया एंड फ्लैजेला के केस में। कार्ट व्हील पैटर्न किससे मिलता है हमको, ये मिलता है हमको सेंट्रियोल के केस में, ठीक है। कार्ट व्हील पैटर्न हमको फ्लैजेला के केस, फ्लैजेला के रूट में भी मिलता है, लेकिन मेन अगर यहाँ पर पूछा गया तो किसके लिए पूछा गया, वो सेंट्रियोल के लिए पूछा गया है, ठीक है। फिर आता है हमारे पास सी, क्रिस्टा। क्रिस्टा का मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है, इनको क्या कहते हैं हम लोग, क्रिस्टी कहते हैं, क्रिस्टा हुआ। कार्टविल ऑर्गन ये हमारे पास है, ठीक है, फ्लैजेला में ये कार्टविल ऑर्गन हुआ ये हमारे पास, ठीक है। फिर आता है सैटेलाइट। सैटेलाइट कैसे मिलता है हमको, क्रोमोसोम से, इसको हम सेट क्रोमोसोम भी कहते हैं, इस तरह से ये क्रोमोसोम है, ठीक है। ये हमारा हो गया सेंट्रोमियर। तो जहाँ पर हमारी ये फर्स्ट कॉन्स्ट्रिक्शन है, ये सेकंड कॉन्स्ट्रिक्शन है, इसके बाद और क्या कह रहे हैं हम लोग, सैटेलाइट कहते हैं, उसको कहते हैं सेट क्रोमोसोम, ठीक है। तो अगर हम देखें तो क्या मिलेगा हमको, ए का सेकेंड और बी का फर्स्ट, तो ए का सेकेंड, बी का फर्स्ट, फोर्थ मिल रहा है, फोर्थ ऑप्शन राइट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मैच द लिस्ट, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। अगर एनसीईआरटी अपने लाइन टू लाइन बहुत बढ़िया से पढ़ी हुई है तो बायोलॉजी आपका बहुत इजी जाने वाला था, ठीक है। मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड। टीरोफाइलम, टीरोफाइलम या टीरोफाइलम, मिक्साइन, प्रिस्टिस एंड एक्सोसीटस, ठीक है। इन सभी का कॉमन नेम फिश के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर वही मैच करना है आपको, कौन सी फिश क्या है, ठीक है। चलो देखते हैं यहाँ पर हम लोग। सबसे पहले हमारे पास क्या है, टीरोफाइलम। टीरोफाइलम एंजिल फिश कहीं पर है यहाँ पर, तो टीरोफाइलम ले रहा है हमको किसमें, थर्ड में, एंजिल फिश, ठीक है। मिक्साइन, ये देखिए एंजिल फिश। मिक्साइन, मिक्साइन क्या है, मिक्साइन को हम ईल भी कहते हैं, हैग फिश भी कहते हैं, ठीक है। तो बी का क्या हुआ हमारे पास, हैग फिश यानी फर्स्ट। तो ए थर्ड, बी फर्स्ट, तो ये हमें मिल रहा है किसमें, सेकंड ऑप्शन में, ये राइट हो गया। प्रिस्टिस है, प्रिस्टिस और एक्सोसीटस, एक्सोसीटस फ्लाइंग फिश है, ठीक है, और प्रिस्टिस ये फ्लाइंग फिश है, क्योंकि आप देखो फ्लाइंग फिश बहुत ऊंची ऊंची जंप लगाती हैं। और प्रिस्टिस को सॉ फिश कहते हैं, सॉ फिश इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके माउथ अगर हम देखें तो ये प्रिस्टिस है अगर, ठीक है, तो यहाँ पर एक सॉ की तरह से इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, तो ये क्या हुआ हमारे पास, सॉ फिश। तो राइट आंसर क्या मिला हमको, सेकंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 184 क्वेश्चन है, मैच लिस्ट। फिर मैचिंग है, मैचिंग के बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। फाइब्रस ज्वाइंट, कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट, हिंज ज्वाइंट, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, ये पूछा गया किससे हमारे पास, स्केलेटन, ठीक है, सिस्टम से। तो अब यहाँ देखो, फाइब्रस ज्वाइंट, कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट, हिंज ज्वाइंट, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। फाइब्रस ज्वाइंट, फाइब्रस ज्वाइंट किस मिलेगा हमको, फाइब्रस मिलेगा कहाँ पर, जहाँ पर इमूवेबल ज्वाइंट है, और इमूवेबल कहाँ मिलेगा हमको, स्कल में, ठीक है। तो फाइब्रस ज्वाइंट कहाँ मिलेगा हमको, स्कल, डोंट अलाउ एनी मूवमेंट, ये हो गया हमारे पास फाइब्रस ज्वाइंट, स्कल डोंट अलाउ एनी मूवमेंट। कार्टिलेजिनियस, सेकंड हमारे पास क्या है, कार्टिलेजिनियस। तो कार्टिलेजिनियस किस मिलेगा, एडम वर्टिब्रा, लिमिटेड मूवमेंट के लिए हमारे पास वर्टिब्रा है, कार्टिलेज की गद्दियां मिलती है इसमें हमको, ठीक है। कौन सा कार्टिलेज है, हाईलाइन कार्टिलेज, ठीक है। हिंज ज्वाइंट, फिर अगला आता है हमारे पास हिंज ज्वाइंट। हिंज का मतलब जो एक तरफ मुड़ सकता है दूसरी तरफ नहीं मुड़ेगा, ठीक है। तो किसमें मिलेगा हमको, फोर्थ में, नी हेल्प इन लोकोमोशन, ठीक है, एक तरफ मुड़ेगा दूसरी तरफ नहीं मिलेगा। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, जहाँ पर हम चारों तरफ घुमा सकते हैं, ये मिलता है हमको ह्यूमरस में, ठीक है। और कहाँ मिलेगा हमको, फीमर में। यहाँ दिया ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल रोटेशन मूवमेंट, तो ह्यूमरस का दिया हुआ है, फीमर का नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसका राइट आंसर ह्यूमरस और फीमरस, ये फीमर दोनों मिलता है। तो फिर राइट आंसर कौन सा होगा हमारे पास, ए का 3, बी का फर्स्ट, सी फोर्थ है और डी सेकेंड, यानी फोर्थ राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है। सेगमेंट सेक्शन जो ए था हमारा, उसका लास्ट क्वेश्चन है 185। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या दिया, द प्रेजेंस और ऑब्सेंस ऑफ हाइमेन इज नॉट ए रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी, ठीक है। ये क्या है, ये तो सही है, इसको हम ऐसा नहीं मान सकते कि नहीं ये इंडिकेटर है। स्टेटमेंट सेकंड दिया है, द हाइमेन, ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ से क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, 4th चैप्टर, द 12th क्लास का। द हाइमेन इज टॉर्न ड्यूरिंग फर्स्ट क्वाइटस ओनली, ठीक है। अब इस केस में क्या है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, फर्स्ट क्वाइटस ओनली में ही टॉर्न नहीं होता, अगर हम एक्सरसाइज ओवर कर रहे हैं या फिर कहीं चोट लगी उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स।
तो थर्ड ऑप्शन है, बहुत ईजी क्वेश्चन था, ये तो कॉमनली सभी लोग जानते हैं। फिर आते हैं सेक्शन बी की बात करते हैं, जिसमें हमारे पास 15 क्वेश्चंस हैं और इन 15 में से आपको कोई 10 करने थे। चलिए, तो सेक्शन ए खत्म। सेक्शन बी में 15 क्वेश्चंस, जिसमें से आपको सिर्फ 10 क्वेश्चंस करने थे। हम यहाँ पर सभी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो 186 सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन है 186। इसमें दिया है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, ये भी स्टेटमेंट है। गाउस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट्स दैट टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज competing for different resources cannot exist independently। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है कि इंडिपेंडेंटली वो एग्जिस्ट नहीं हो सकती। देखिए, जब दो रिलेटेड स्पीसीज हैं जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज हैं और इनको किसके लिए compete करना है, डिफरेंट रिसोर्सेज के लिए करना है। अगर रिसोर्स सेम होगा तो क्या होगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा, तब वो एग्जिस्ट एक साथ नहीं कर सकती। लेकिन अगर रिसोर्स अलग अलग है, अगर रिसोर्स सेम है, तब तो कंपटीशन होगा, तब तो वो दोनों मतलब इनडेफिनेटली एग्जिस्ट नहीं करेंगी। लेकिन अगर वो डिफरेंट रिसोर्सेज हैं तो वो कर सकती हैं, ठीक है, एग्जिट हो सकती हैं। तो ये हमारे पास कैन नॉट वाली बात नहीं है, बल्कि क्या रहेगा, कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। तो ये वाला जो पार्ट है हमारे पास, ठीक है, ये कैन नॉट में क्या होना चाहिए था, कैन। अगर कैन होता तो राइट होता, यानी ये क्या हुआ हमारे पास, रॉन्ग हो गया। अगला चलते हैं हम लोग, स्टेटमेंट सेकंड है, अकॉर्डिंग टू गाउस प्रिंसिपल ड्यूरिंग कंपटीशन द इन्फीरियर विल बी इलिमिनेटेड। जो कमजोर होगा वो एलिमिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। दिस मे बी ट्रू इफ रिसोर्सेज आर लिमिटेड। अगर रिसोर्स कम है तो रिसोर्स कौन यूज करेगा, जो ज़्यादा ताकतवर होगा, जो ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो जो इन्फीरियर, जो सुपीरियर होगा वो डेवलप होगा, लेकिन जो इन्फीरियर होगा वो वहाँ पर खत्म हो जाएगा। ये स्टेटमेंट गाउस का सही है। स्टेटमेंट सेकंड इज राइट, स्टेटमेंट फर्स्ट इज रॉन्ग। ये इसमें किससे मिलेगा हमको, इस फोर्थ में देखिए, स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स बट स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड रिलेटेड टू डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच, ठीक है। कॉकरोच के डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर क्या दिया हुआ है, द स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर स्टोरिंग ऑफ फूड। कॉकरोच का कौन सा स्ट्रक्चर है जो फूड को स्टोर करता है, ठीक है। तो इसमें क्या आपको दिखाई दे रहा है, कुछ अभी नहीं दिख रहा है हमको लगता है नेक्स्ट पेज पर है, तो नेक्स्ट पेज पर होगा, उसको देखेंगे। इसका मतलब वो डी में आना चाहिए हमको। रिंग ऑफ 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स एट जंक्शन ऑफ फोरगेट एंड मिडगट। फोरगेट और मिडगेट पे 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स दिखाई देती हैं, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, गैस्ट्रिक सीका है, ठीक है। तो बी का सेकंड मिल रहा है हमको, ठीक है, बी का सेकंड मिल रहा है हमको। रिंग ऑफ 100 to 150 येलो कलर्ड थिन फिलामेंट्स एट जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट, ठीक है। मिडगट और हाइंडगट पे मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स, ठीक है, ये भी राइट हमारे पास, ठीक है। अब अगला देखना है हमको, तो अगला पेज देखना पड़ेगा हमको। हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, वहाँ देखेंगे, ठीक है। अगले पेज में दिया है द स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग द फूड, ठीक है। तो ग्राइंडिंग के लिए कौन यूज होता है हमारे पास, गीजर्ड, गीजर्ड, ठीक है, ARD, गीजर्ड। तो जो गीजर्ड है हमारे पास, ये ग्राइंडिंग में यूज हो रहा है। और क्रॉप किसके लिए होता है, स्टोरिंग द फूड। यानी फर्स्ट का हमारे पास क्या था, फोर्थ, और जो डी है हमारे पास फर्स्ट में जाएगा। इसका मतलब क्या होगा हमारे पास, देखिए ऑप्शन ए फोर्थ का गीजर्ड, ठीक है। और फिर आता है, यानी जो हमारे पास पहला था उसमें क्या था, क्रॉप, जहाँ पर फूड स्टोर होने वाला। तो A4, बी का एज इट इज सेकेंड था, सी का एज इट इज थर्ड था, और डी का हमारे पास फर्स्ट, जिसको मैंने लिखा है गीजर्ड। तो पहला ऑप्शन हमारे पास राइट है, ठीक है। ये तो इजी क्वेश्चन है, कॉकरोच के इंटेस्टाइन से रिलेटेड है हमारे पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 188 देखते हैं, द फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट्स अबाउट नॉन कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट के विषय में पूछा गया है, ठीक है। स्टेटमेंट, फेरिंग्स इज परफोरेटेड बाई गिल स्लिट्स, ठीक है। नॉन कॉर्डेट के केस में दिया गया, जो कॉर्डेट नहीं है, ठीक है। तो अब फेरिंग्स इज परफोरेटेड बाई गिल स्लिट्स, क्या कॉर्डेट का स्पेसिफिक कैरेक्टर है, न कि नॉन कॉर्डेट का, ठीक है। अब इसमें आता है हमारे पास नोटोकॉर्ड इज अब्सेंट। नोटोकॉर्ड अब्सेंट होंगी, नॉन कॉर्डेट केस में बिल्कुल अब्सेंट होंगी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल। नर्वस सिस्टम डॉर्सल, डॉर्सल मतलब बैक साइड, और ये वेंट्रल है। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है इन केस ऑफ नॉन कॉर्डेट, वो कैसा रहेगा, हमेशा वेंट्रल रहेगा। और इन कॉर्डेट केस में क्या होगा,
डॉर्सल होगा। तो हमें देखना किसमें, नॉन कार्डेट में। तो नॉन कार्डेट में कैसा रहेगा, डॉर्सल नहीं होगा बल्कि क्या रहेगा, वेंट्रल रहेगा। ठीक है, तो ये भी हमारे पास रॉन्ग हो गया। फिर आता है हार्ट इज डॉर्सल इफ प्रेजेंट, अगर हार्ट प्रेजेंट है तो डॉर्सल होगा यानी बैक साइड में होगा। अगर आपको याद हो कॉकरोच के केस में, तो कॉकरोच में यहाँ पर हमको क्या मिलता है, हार्ट। ठीक है, सिंगल चैम्बर 13 हर्ट, तो डॉर्सल साइड में हर्ट होगा। ठीक है, हर्ट इज डॉर्सल इफ प्रेजेंट, राइट है। पोस्ट एनल टेल इज एब्सेंट, यस, इसमें पोस्ट एनल टेल नहीं होगी जो कार्डेट का लक्षण। ठीक है, इसका मतलब क्या हमारे पास, बी, डी एंड ई, तो बी, डी, ई, राइट आंसर कौन सा हमारे पास, थर्ड। ठीक है, ये भी इजी था। अब फिर हम आगे चलते हैं, हमारे पास अगला क्वेश्चन है 189 है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट गिवन बिलो रिगार्डिंग जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। ठीक है, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कहाँ मिलता है, कॉर्डेक्स और मेडुला दोनों रीजन मिलता है। और हम जानते हैं कि नेफ्रॉन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। कौन कौन से नेफ्रॉन हैं, एक है हमारे पास कॉर्टिकल नेफ्रॉन, ठीक है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन, दूसरा हमारे पास जक्स्टा ग्लोमेरुलस नेफ्रॉन। तो जक्स्टा ग्लोमेरुलस नेफ्रॉन कहाँ मिलेगा, ये मिलता है हमको, ये जक्स्टा मेडुलरी, मेडुला और कॉर्टेक्स दोनों मिलता है। आप देखते हैं यहाँ पर दिया है, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन आर लोकेटेड इन द कॉलम ऑफ बर्टीनी, कॉलम ऑफ बर्टीनी में लोकेटेड होते हैं। कॉलम बर्टीनी कहाँ पर में ये है, ये दो जो पिरामिड्स हैं, रीनल पिरामिड्स, इनके बीच में मिलते हैं हमको। ये एक्सपैंड है, किसका एक्सपैंड है, कॉर्टेक्स रीजन का, यहाँ पर नहीं मिलते ये। ठीक है, तो यहाँ पर ये राइट, ये क्या हुआ हमारे पास, गलत हो गया, कॉलम ऑफ बर्टिनी। ठीक है, वहां पर नहीं होंगे। रीनल कार्पेसल्स ऑफ जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन लाइज इन द आउटर पोर्शन ऑफ रीनल मेडुला। ठीक है, आउटर पोर्शन में नहीं होते बल्कि इन मिडल पोर्शन में होते हैं। फिर आता है लूप ऑफ हेनले ऑफ जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स रन्स डीप इनटू द मेडुला, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये 20% जो हमारे पास जेजीएन है, ये कहाँ पर, ये देखिए, ये डीप इनटू द मेडुला, ये क्या है, लूप ऑफ हेनले। तो ये हमारे पास थर्ड स्टेटमेंट राइट है। फोर्थ क्या दिया है, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स आउट नंबर द कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, नहीं, तो हमारे पास राइट आंसर क्या होगा, थर्ड। ठीक है, चलो देखते हैं हम आगे। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, 2 स्टेटमेंट दिया है 90 का। स्टेटमेंट फर्स्ट में दिया है द सेरिब्रल हेमिस्फीयर, द सेरिब्रल हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड बाय नर्व ट्रैक्ट नोन एज कार्पस कैलोसम। ठीक है, बिल्कुल सही है, कार्पस कैलोसम वो पार्ट है जहां पर हमारी राइट साइड की नर्व्स लेफ्ट साइड में ट्रांसफर होती हैं और लेफ्ट की राइट साइड में। यही वजह है कि हमारा लेफ्ट ब्रेन राइट बॉडी को और जो राइट ब्रेन है वो लेफ्ट बॉडी को कंट्रोल करता है। ठीक है, सेकंड हमारे पास है स्टेटमेंट सेकंड, द ब्रेन स्टेम कंसिस्ट ऑफ मेडुला ऑब्लांगेटा पोंस एंड सेरिब्रम, सेरिब्रम नहीं। ठीक है, सेरिब्रम नहीं, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट सेकंड क्या हो हमारे पास, रॉन्ग हो गया। इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट कौन सा होगा, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, ऑप्शन 3। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। अगला जो आता है हमारे पास क्वेश्चन 191। ठीक है, 190 हो चुका है, 191। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, फिर स्टेटमेंट है हमारे पास। पहला दिया है बोन मैरो इज द मेन लिम्फॉइड ऑर्गन वेयर ऑल ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, बिल्कुल सही है, बोन मैरो, रेड बोन मैरो स्टेम सेल्स है जहां पर हमारी सभी जो ब्लड सेल्स हैं वो बनती हैं। देखते हैं सेकंड, बोथ बोन मैरो एंड थाइमस प्रोवाइड माइक्रो इन्वायरमेंट फॉर द डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट बनती तो बोन मैरो में है और मैचुरेशन कहाँ होता है उनका, या ट्रेंड कहाँ होती है वो, थाइमस ग्लैंड में। तो दोनों मिलकर काम करते हैं, इसका स्टेटमेंट सेकंड भी सही है। ठीक है, इस केस में क्या होगा हमारे पास, देखो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज राइट, तो ऑप्शन फर्स्ट राइट है। ठीक है, इम्यूनिटी से, डिजीज से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है ये। 92 क्वेश्चन देखते हैं, 192 रिगार्डिंग कैटालिटिक साइकिल ऑफ एन एंजाइम एक्शन सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंशियल स्टेप्स। ठीक है, ये हमारा बायोमॉलिक्यूल से है क्वेश्चन। सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, इसमें ये देखना है हमको कि जो पाथवे है वो कैसा है। ठीक है, सीक्वेंस क्या है हमारे पास पाथवे का। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देखते हैं हम लोग, सबसे पहले क्या होगा, सबस्ट्रेट बाइंड होगा, तो सबस्ट्रेट बाइंडिंग कहाँ पर है, ई। फर्स्ट ये होगा हमारे पास सबस्ट्रेट बाइंडिंग टू एक्टिव साइट से बाइंड होगा एंजाइम के साथ। फिर क्या बनेगा हमारे पास, अगर दोनों जुड़े तो क्या बनता है, सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनता है, यानी ये हमारे पास सेकंड हुआ। ठीक है, फिर हमारे पास क्या आएगा, देखिए जो
सबस्ट्रेट है, केमिकल बॉन्ड्स हो तो वो ब्रेक होंगे, सबस्ट्रेट के अलग होंगे, तो अब क्या है इसमें पास हमारे पास केमिकल बॉन्ड्स ऑफ सबस्ट्रेट ब्रोकन होगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा हमारे पास प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगा, तो फिर हमारे पास क्या आया, प्रोडक्ट रिलीज हुआ। अब हमारे पास एंजाइम फिर फ्री हो गया, किसके लिए, एक नए सबस्ट्रेट के लिए, तो लास्ट में क्या हुआ, फ्री एंजाइम रेडी टू बाइंड विद अनदर सबस्ट्रेट, ये आ गया। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ठीक है। ई फर्स्ट है, ए सेकेंड है, डी थर्ड है, सी, ठीक है, फोर्थ एंड फिफ्थ, राइट ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। सेकंड देखिए आइडेंटिटी 193 क्वेश्चन है हमारे पास। अगला 193 में दिया है आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन ए बी सी डी, ए बी सी एंड डी विद रिस्पेक्ट टू स्पर्मेटोजेनेसिस, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से पूछा गया है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स, यहाँ पर फैक्टर दिया हुआ है, एंड्रोजेंस दिया हुआ है। ये GnRH क्या है, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स, ठीक है, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन है, ठीक है। कहाँ से रिलीज हो रहा है ये, हाइपोथैलेमस से, हाइपोथैलेमस से, ठीक है। ये हाइपोथैलेमस रिलीज होता है, तो हाइपोथैलेमस से और दो हार्मोन रिलीज, यहाँ पर LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज हो रहा है इस साइड में, तो यहाँ पर क्या रिलीज होगा, FSH, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, FSH, ठीक है। ए के केस में क्या है हमारे पास, FSH आया। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आया, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फिर किसको जो है, क्योंकि यहाँ पर देखिए स्पर्मेटिड बन रहे हैं, मतलब टेस्टिस में आएंगे, तो ये ल्यूटिन किसको एक्टिवेट करेगा, लेडिक्स सेल को, ठीक है। तो बी के सेल में हमारे पास क्या आया, लेडिक्स सेल्स, ठीक है। लेडिक्स सेल्स कहाँ पर है, इंटरस्टिशियल स्पेस पर है, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू में। ये अगर हम देखें इसको ऐसे, तो ये जो बीच का स्पेस है कनेक्टिव टिश्यू, यहाँ पर क्या है, लेडिक्स सेल्स है ये, ठीक है। लेडिक्स सेल्स क्या रिलीज करती है, एंड्रोजेंस, एंड्रोजन क्या करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स, ठीक है। ये तो हमारे पास कंप्लीट हो गया ल्यूटिनाइजिन का। इस केस में देखते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होगा, ठीक है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन किसको एक्टिवेट करेगा, सर्टोली सेल्स को, सर्टोली सेल्स, ठीक है। और सर्टोली सेल क्या है, फैक्टर रिलीज करेंगे किसके लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, तो डी क्या हुआ हमारे पास, स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस। कहने का मतलब क्या हुआ, ए FSH, बी लेडिक्स सेल्स, सी सर्टोली सेल और स्पर्मेटोजेनेसिस, आंसर फर्स्ट इज राइट, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम लोग, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। यहाँ पर लिस्ट में कुछ ईरा दिया गया है, ये इवोल्यूशन से है, ठीक है। तो ईरा दिया गया और उसके बाद उनका गोल्डन ईरा दिया गया है, कौन कब डेवलप हुए हैं, ठीक है, कब इवॉल्व हुए हैं। तो इस केस में अगर हम लोग देखें तो मीसोजोइक ईरा, मीसोजोइक ईरा में क्या दिया हुआ है, मीसोजोइक ईरा हम जानते हैं रेप्टाइल्स का गोल्डन ईरा था, ठीक है। तो रेप्टाइल को किससे मिल रहा है, बर्ड एंड रेप्टाइल ए का 3, ठीक है। प्रोटीरोजोइक ईरा, ठीक है, बी में हमारे पास प्रोटीरोजोइक ईरा है, तो बी के केस में क्या है कि प्रोटीरो मतलब प्रिमिटिव, मीसोजोइक से पहले, तो उसमें क्या डेवलप हुआ था, लोअर इनवर्टेब्रेट्स सबसे पहला है, तो लोअर इनवर्टेब्रेट्स, ठीक है। फिर आता है हमारे पास प्रोटीरोजोइक के बाद आता है सीनोजोइक ईरा, ठीक है। सीनोजोइक ईरा तो हमारे केस में, मैमल के केस में तो सबको मालूम ही है, ठीक है, मैमल्स डेवलप हुए थे यहाँ पर, ये मैमल्स का। और पैलियोजोइक ईरा, ये गोल्डन ईरा किसका है, फिशेज एंड एम्फीबियंस का, ठीक है। तो अगर हम देखें तो कौन सा राइट हमारे पास, ए का 3 हमारे पास 2 में है, ठीक है। फिर बी का फर्स्ट भी दोनों में हमारे पास, सीनोजोइक ईरा मैमल्स यानी सी का 4th, तो सी का 4th हमको मिलता है 4th केस में, यानी ऑप्शन नंबर 4th इज राइट, ठीक है। 195th क्वेश्चन को देखिए, यहाँ भी लिस्ट दिया गया है, मैचिंग करना है। मैंने बताया इस बार मैचिंग के बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम, यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ग्लैंडुलर है तो कुछ न कुछ तो रिलीज करेगा ही वो, ठीक है। तो ये किससे मिलेगा, ग्लैंड से मिलना चाहिए हमको, ठीक है। तो अब एक ही केस में देखिए क्या बनता है हमारे पास, किससे मिलेगा हमको, या तो वो मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी का होगा या वो सेल्वरी ग्लैंड्स का होगा। तो हम देखते हैं आगे, कंपाउंड एपिथेलियम, ठीक है, कंपाउंड मतलब मल्टीलेयर्ड कंपाउंड एपिथेलियम, तो गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल हो सकता है, पैंक्रियास हो सकता है, ठीक है, हमको देखना होगा। यहाँ पर आप देखते हैं, यहाँ पर मल्टी सेलुलर ग्लैंडुलर, यहाँ पर भी ग्लैंडुलर है, यहाँ पर भी ग्लैंडुलर है, ठीक है, और एंडोक्राइन ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अब इस केस में देखो, डी के केस में जो एंडोक्राइन
ये हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंडुलर एपिथेलियम है, इसमें किसे मिलेगा हमको? पैंक्रियाज में, क्योंकि पैंक्रियाज क्या करता है? हार्मोन्स रिलीज करता है, ठीक है। मल्टी सेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम ये किसे मिलेगा हमको? सेलेवरी, मल्टी सेलुलर होता है, ठीक है, सेलेवरी ग्लैंड में। अब बचा हमारे पास कंपाउंड एपिथेलियम और यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ठीक है। तो यूनिसेलुलर अगर एक सेल का ग्लैंडुलर एपिथेलियम है तो किसे मिलेगा हमको? ठीक है, वो किसे मिलेगा हमको? गॉबलेट सेल। गॉबलेट सेल सिंगल एंडोक्राइन, सिंगल क्या है वो? सेल्स होती हैं। तो यूनिसेलुलर हैं तो किसे मिलेगा? गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ये अकेली सेल्स होती है, कॉलमर सेल्स हैं, ठीक है। फिर बचा हमारे पास कौन सा? कंपाउंड एपिथेलियम। और कंपाउंड एपिथेलियम किसमें मिलेगा हमको? मॉइस्ट सरफेस पार ऑफ बक्कल कैविटी, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। ऑप्शन कौन सा राइट होगा? ए का 3, ठीक है, बी का 4, सी का फर्स्ट है और डी का सेकंड है, ऑप्शन थर्ड राइट है, ठीक है। हिस्टोलॉजी से था ये। आगे चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 196। मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। फिर मैचिंग है। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, टर्मिनेशन ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन से रिलेटेड है, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, ठीक है। तो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड ये क्या बनाएगा हमारे पास? ये बनाता है ट्रांसफर आरएनए। तो इसमें कहीं ट्रांसफर आरएनए दिया गया है, ये दिया गया हमारे पास एसएनआरएनए देन ट्रांसफर आरएनए, यानी ए का क्या हुआ हमारे पास? ये फोर्थ, ठीक है। ए का क्या होगा? फोर्थ, ठीक है। इनको देखिए अगर तो A3, A2, A3, A4 तो अपने आप ही मालूम हो गया हमको कि फोर्थ ऑप्शन हमारा सही है। मिलाना है तो हम और देख लेते हैं। टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन के लिए रो फैक्टर, ठीक है, ये रो फैक्टर हो गया हमारे पास। स्प्लाइसिंग ऑफ एक्सॉन्स, ठीक है, एक्सॉन्स का स्प्लाइसिंग, एक्सॉन और इंट्रॉन तो होते हैं, ठीक है। जब पहली बार बनता है प्रोसेस का आरएनए बनता है तो प्रोसेसिंग में जाता है, उसमें क्या होगा? स्प्लाइसिंग होगा, इंट्रॉन रिलीज होगा, एक्सॉन अलग होगा, एक फंक्शन यूनिट है, दूसरी नॉन फंक्शन यूनिट होती है, ठीक है। तो स्प्लाइसिंग ऑफ एक्सॉन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? एसएनआरएनए। और टाटा बॉक्स, जो टाटा बॉक्स हमारा प्रमोटर होता है, इसका सीक्वेंस आपको मालूम ही है, TA इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। और प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होगा हमारे पास? इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। और यूकैरियोटिक सेल में क्या रहता है? TA 7 बेस पेयर, और ये चलो 7 नाइट्रोजन बेस पेयर है और इसमें 6 हैं, ठीक है। तो ये क्या है? टाटा बॉक्स है, प्रमोटर की तरह काम करता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हुआ? फोर्थ राइट है। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 96 हो गया, 97th क्वेश्चन, ठीक है। 97th है। एज पर ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम द ब्लड ग्रुप ऑफ फादर इज B+ पॉजिटिव एंड मदर इज A पॉजिटिव एंड द चाइल्ड इज O पॉजिटिव, ठीक है। तो दियर रिस्पेक्टिव जीनोटाइप कैन बी। यहां देखिए फादर क्या है? B पॉजिटिव है, मदर क्या है? A पॉजिटिव है, चाइल्ड क्या है? O पॉजिटिव है। O पॉजिटिव उसी केस में आएगा जबकि दोनों के दोनों जीन्स हमारे पास कैसे होने चाहिए? O होंगे, ठीक है। ये अगर हमारे पास I O जीन्स होंगे तभी वो O आ सकता है, अदरवाइज नहीं आएगा। और ये उसी केस में पॉसिबल है जब हमारे पास ये BO और AO हो, यानी ये BO हो और ये AO इसके जीन्स हों, तभी ये पॉसिबल है कि हमारे पास दोनों O आएगा। और ऐसा हमको किससे मिलेगा? ऐसा हमको मिलेगा, देखिए IBA सेकंड में कुछ नहीं दिया गया, सेकंड में रिसेसिव ट्रेट दिया गया है, ठीक है। तो रिसेसिव ट्रेट हमारे पास जो O ब्लड ग्रुप है ये रिसेसिव ट्रेट होता है, और ये हमारे पास A दिया गया ना, ए के केस में राइट है, क्योंकि ए में देखिए बी और ए, बाकी सेकंड में नहीं दिया गया है। इस केस में देखिए कैपिटल बी ए है, तो यहाँ तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है क्योंकि दोनों ओ नहीं आएंगे। इस केस में देखें तो बिल्कुल नहीं आ सकते, ठीक है। इस केस में देखेंगे तो नहीं आएंगे क्योंकि ए बी दिया गया है यहाँ पर। इस केस में भी अगर हम देखेंगे तो नहीं आएंगे क्योंकि ए बी है, तो किसी न किसी फॉर्म में ए जरूर या बी जरूर आ जाएगा, तो ओ नहीं आ सकता, ठीक है। ओ कब आएगा? सिर्फ बी ओ के केस में। जैसे अगर हम इसको देखें फादर और ये हो गया मदर का ब्लड ग्रुप, तो इस केस में हमको क्या मिलेगा? बी ए बी ओ और फिर ये ओ ए और ओ। इस केस में हमको ओ मिल सकता है चाइल्ड का, ये ओ पॉजिटिव हमको मिल रहा है। तो इसमें क्या होगा हमारे पास? सिर्फ ओनली फर्स्ट इज राइट, ए ओनली, ठीक है। ये चीज क्लियर हुआ। आगे चलते हैं हम लोग, यानी इसी केस में क्या मिलेगा हमको कि दोनों ही फादर और मदर दोनों कैसे होंगे? हेट्रोजाइगस ब्लड ग्रुप के होंगे,
ठीक है, बी हेटेरोजाइगस और ए हेटेरोजाइगस के। यही एक पॉसिबिलिटी है कि चाइल्ड में ओ पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अगर दोनों में से कोई भी एक होमोजाइगस या दोनों होमोजाइगस हुए तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि ओ पॉजिटिव आएगा, क्योंकि तब किसी न किसी फॉर्म में ए साथ में ओ के रहेगा, और अगर ओ के साथ ए रहा तो ए पॉजिटिव हो जाएगा, अगर ओ के साथ बी रहा तो बी पॉजिटिव होगा, जो कि हमारे पास नहीं है। सिर्फ ओ पॉजिटिव ही आना चाहिए। वो पॉसिबिलिटी किस में आएगी? फर्स्ट के केस में। आगे चलते हैं हम लोग। 198 क्वेश्चन जो हमारे पास है ये है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट बोथ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, एकदम राइट। ठीक है, दोनों ही डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। ठीक है, सेल में इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज रिलेटिवली लेस परमिएबल एंड एज कंपेयर टू क्लोरोप्लास्ट। स्टेटमेंट सेकंड दिया गया है कि लेस परमिएबल होती है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि परमिएबिलिटी है तभी तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो रहा है। जो हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम ए होता है, ठीक है, वो भी कहाँ पर ट्रांसफर होता है? पायरुविक एसिड बाद एसिटाइल कोएंजाइम ए माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल के लिए जाता है। तो परमिएबिलिटी कम है ऐसा बिल्कुल नहीं है, यानी ये सेकंड स्टेटमेंट जो हमारे पास है ये इनकरेक्ट है। और अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है? बोथ, यहाँ पर देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट बोथ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं, तो ये तो हमारे पास राइट है। ठीक है, और दूसरे केस में क्या दिया गया है? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज रिलेटिवली लेस परमिएबल एज कंपेयर टू क्लोरोप्लास्ट, ये भी नहीं है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा हमारे पास? बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। ठीक है, ऑप्शन 3। ठीक है, ये 3 ऑप्शन होगा। चलते हैं हम लोग आगे, यहाँ पर देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट बोथ डबल मेम्ब्रेन, ये तो राइट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एंड इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज रिलेटिवली लेस परमिएबल एज कंपेयर टू क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो हमारे पास क्या राइट आंसर क्या हो गया कि लेस परमिएबल। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड, ये होगा स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। चलो आगे चलते हैं हम लोग। 199 क्वेश्चन हमारे पास, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट फर्स्ट दिया गया है यहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट बोथ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, ये भी सेम चीज उसी तरह पूछा गया है। बोथ डबल मेम्ब्रेन, ये दोनों सही हैं। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं। स्टेटमेंट सेकंड है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज रिलेटिवली लेस परमिएबल एज कंपेयर टू क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि दो बार रिपीट हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास 2 बार रिपीट हुआ है, और इस बार इन्होंने जो दिया है स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, ये राइट है। ठीक है, यहाँ पर ये राइट है 198 का। और आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट 200 क्वेश्चन जो हमारे पास है। एक्सोप्थैल्मिक ग्वाइटर मैच लिस्ट फर्स्ट, लिस्ट सेकंड। तो एक्सोप्थैल्मिक एग्रोमेगैली कशिंग सिंड्रोम, ये आया हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम से। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, एक्सोप्थैल्मिक ग्वाइटर हाइपर सिक्रीशन ऑफ किसकी वजह से होता है? हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो एक्सोप्थैल्मिक, आंखें बाहर निकली दिखाई देंगी, एटीपी ज़्यादा यूज हो रहा है। ठीक है, डरावना चेहरा दिखाई देगा, एक्सोप्थैल्मिक हाइपर सिक्रीशन। एक्रोमेगैली, एक्रोमेगैली क्या है? एक्सेस सिक्रीशन, ये भी क्या है? एक्सेसिव सिक्रीशन है, ज़्यादा सिक्रीशन, हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। तो क्या मिलेगा हमको? एक्रोमेगैली। ठीक है, एक्रोमेगैली। जिंजैटिज्म, जब बच्चों में हो तो ज़्यादा बड़े हो जाते हो, जिंजैटिज्म में इस तरह का स्ट्रक्चर हो जाएगा। लेकिन अगर वो बड़े होने के बाद आफ्टर द ग्रोथ पीरियड अगर वो डेवलप हो, जैसे खूबड़ निकल आया, कोई हाथ पैर में कोई चीज़ बड़ी हो गई, वो यानी कैसा फेस कैसा हो जाएगा? बहुत भयंकर होगा। ठीक है, तो वो क्या है हमारे पास? एग्रोमेगैली, एक्सेस ऑफ ग्रोथ हार्मोन। खली में क्या है? खली में एग्रोमेगैली, खली का नाम सुना होगा आपने। आगे चलते, कुशिंग सिंड्रोम हुआ, क्रिटिनिज्म हुआ। कुशिंग सिंड्रोम क्या है हमारे पास? ठीक है, कुशिंग सिंड्रोम हमारे पास है एक्सेस सिक्रीशन ऑफ कार्टिसोल, और क्रिटिनिज्म क्या है? हाइपो सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, थायराइड एंड हार्मोन है स्टैंडर्ड हार्मोन। ठीक है, क्रिटिनिज्म हो गया। तो इसका मतलब राइट आंसर हमारे पास क्या मिला? ए का 3, बी का 4, ठीक है, सी का सी है हमारे पास। ठीक है, तो सी के केस में क्या मिला? फर्स्ट, और डी के केस में क्या मिला हमको? सेकंड, यानी 4th ऑप्शन राइट है। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे पूरे नीट 2024 के सोल्यूशन, पूरा सोल्यूशन हो गया। आप इसको मैच कर सकते हैं, और मैच करने के बाद आप अपने मार्क्स देख सकते हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल, बाय।